अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाऊंगी जो कि 10 साल की बच्ची का है। ये वाइट फ़्रॉक बनाऊंगी और इस कलर से, ब्लू कलर से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूंगी और इसका पजामा भी इस कलर का है। इसको जो है ना सीधा करके रख लिया है और 10 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा काफ़ी होता है। तो इसकी ये जो लंबाई है ये तकरीबन 32 इंच है, यानी बिल्कुल अच्छे से लंबाई वाला जो फ्रॉक है वो तैयार होगा। इसके 32 इसकी जो लंबाई है वो है और जितना इस कपड़े का बर है वो मैंने पूरा रख लिया है। तो इसकी जो इस तरह डबल में जो है ना 16 इंच इसकी ये चौड़ाई बन रही है। ये मैंने 4 फोल्ड करके यानी बैक और फ्रंट अलग अलग करके कट रख लिया है। ये फ्रंट और बैक है, तो बैक साइड की हम कटिंग करेंगे और जो फ्रंट साइड है उसकी डिज़ाइनिंग के बाद उसकी कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं ये फ्रॉक मैं इसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल करूँगी, यानी इसकी पैमाइश रखूँगी इस हिसाब से। इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना मैं अपने चैनल पर दिखा चुकी हूँ, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख। तो ये जो फ्रंट साइड है उसे मैंने कर लिया है अलग, ये बैक साइड है, बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट की मैंने आपको बताया जैसे कि डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए नहीं की, तो ये मैंने इसकी जो है ना कंधों की कटिंग कर लेती हूँ। ये जो है ना बांध वाली साइड है, ये इसकी करने वाली साइड है, देख लें इस तरह से। अब मैं यहाँ से इसके कंधे की पैमाइश करूँगी। तो यहाँ से इसके 10 साल की बच्ची के कंधे की पैमाइश 5.5 इंच बनती है। यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी और इसी तरह इसकी गहराई भी 5.5 इंच रखूँगी मैं। और इस तरह से इसकी जो चेस्ट की यहाँ से चौड़ाई है ये मैं 8 इंच रखूँगी। एक निशान यहाँ लगाऊंगी और इस निशान को मैं इस तरह मिला दूँगी। यहाँ से हम इसकी गोलाई कर लेंगे, ये हो गई। तो इसी तरह हम इसकी थोड़ी सी आगे जो फिटिंग के निशान है वो हम तकरीबन 14 इंच पर रखेंगे। तो इसे 1 इंच जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी 1 इंच सिलाई का छोड़ेंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे। ये हमारी सिलाई का निशान हो जाएगा और वो फिटिंग का। तो आगे हमने इसकी एयर लाइन कटिंग करनी है, ये हमारी कटिंग जो मेन है वो हो जाएगी। बाकी जो फ्रंट है तो इस तरह कर लेने के बाद फ्रंट की कटिंग जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। इस पूरे को मैं इसी तरह तिरछा रख लूँगी, जितना भी इसका बर है वो सारा इसके जो है ना चौड़ाई में आ जाएगा नीचे से। तो इस तरह हम इसकी पूरी मुकम्मल कटिंग कर लेंगे। ये हो गई है, तो नीचे से सिर्फ 1 इंच जितनी गोलाई दे देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने लिया है, जैसे ही डबल रखा हुआ है मैं इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो इसकी मार्किंग ज़रा आप आराम से देखेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। तो इसकी यहाँ से जो है ना ये वाली जो हिस्सा है इसे हम 5 इंच छोड़ेंगे। 5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाने के बाद जो है ना यहाँ से मैं 1.5 इंच की प्लेट्स बनाऊंगी। सबसे पहले 1.5 इंच लिया इस तरह से, 1.5 इंच यहाँ से मैं पकड़ूंगी। ये 5 इंच इसलिए छोड़ा कि यहाँ हमारे बाजू वगैरह की कटिंग होगी, जो कटिंग फिटिंग की होगी वो हिस्सा छोड़ना है। तो उसके बाद ये हमारे कंधे आगे होंगे, जो प्लेट्स होंगी वो डालेंगे। तो इस तरह मैं यहाँ से पकड़ूंगी। ये जो 5 इंच का निशान लगाया यहाँ तक मैं एक प्लेट ले आऊँगी। ये प्लेट मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी रखी है। इस तरह से मैं इसे प्रेस कर लूँगी। ये काटन का है, खुद ही सीधा हो गया, देखिए इस तरह तह लग गई है। इसी तरह मैं एक और हिस्सा लूँगी, तकरीबन वो भी 1.5 इंच की एक प्लेट बनेगी। इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर जब सिलाई यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊँगी, ये वाली सिलाई जब इस लगी हुई होगी, ये इसके ऊपर दोबारा ही प्लेट आ रही होगी कि वो सिलाई नज़र नहीं आएगी। इसी तरह हम तीसरी और फिर चौथी प्लेट बना लेंगे और फासले का खास ख्याल रखेंगे, सबका फासला बिल्कुल सेम होगा। इस तरह से मैंने इनको बिल्कुल लेस से तह लगा दी है। अगर आप ये काटन का है क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह सीधा हो गया, नहीं तो प्रेस कर लें बिल्कुल इसी तरह तह लगाने के बाद। और इनकी जो इसकी प्लेट्स के अंदर जो सिलाई देनी है वो 12 इंच तक देनी है, यानी 12 इंच तक इन प्लेट्स को मैं अंदर से दूँगी। 12 इंच तैयार होगी, यानी 13 इंच तक मैं यहाँ सिलाई दूँगी। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ जो कि इन प्लेट्स की सिलाई का होगा, ताकि मुझे आसानी से अंदाज़ा हो जाए कि मैंने यहाँ तक सिलाई लगानी है या नहीं। तो सबसे पहले इस तरह पहली प्लेट खोलेंगे और ये जो प्लेट इस तरह दी हुई है ये इस तरह खुली, इसी के ऊपर यहाँ पर अंदर से नहीं बाहर से ऊपर से ही यहाँ एक सिलाई लगाएंगे कि इस तरह बारीक देखने से यहाँ नज़र आ जाता है कि कहाँ तक कपड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और इसी तरह चारों प्लेट्स पर सिलाई लगा लूँगी। तो इनके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी पिन्स लगा लूँगी ताकि इनके जो है ना तह लगी रहे। तो अभी से मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। पिन्स लगी हुई हैं इसलिए पहली पिन लगी ही रहेगी ताकि ये प्लेट जमी रहे। दूसरी पिन निकालूँगी यहाँ से, इस तरह करूँगी थोड़ा सा। अब ये वाला जो
प्लेट डली हुई है, इसके कोने पे मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि जो है ना एक इधर से ऊपर वाली साइड से ही, तो इसको मैं नीचे तक सिलाई लगाती हुई होंगी। जो 12 इंच पर एक निशान लगाया था वहाँ से थोड़ा सा दोबारा ऊपर प्लेट मैंने बना ली है। अब ये जो दूसरी के लिए पिन उखेड़ी थी इसे हम इस तरह रखेंगे। अब इस प्लेट का जो कपड़ा है ये इधर एंड हो रही है यहाँ पे, इसे हम यहाँ से शुरू कर देंगे सिलाई यहाँ पे। दूसरी प्लेट को भी हम उसी 12 इंच तक सिलाई करके ले जाएंगे और दोबारा उसे पक्का कर लेंगे। फिर हम अगली की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से हम तीसरी प्लेट और फिर चौथी प्लेट भी बना लेंगे। सेम तरीका है, 12 इंच तक जाके फिर उसे पक्का कर देना है और उसके बाद मशीन हटा लेनी है। तो मैंने चारों जो है ना मुकम्मल कर लिए हैं। देखिए अब इनकी सिलाइयाँ जो है ना अंदर की तरफ आ रही हैं, बाहर नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ एंड वाली जो एक सिलाई है ये नज़र आ रही है। अब अगला काम करते हैं। ये एक लंबी पट्टी मैंने ले ली है और इस लंबी पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच है। इसी तरह 2.5 इंच दोबारा मैं इस तरफ से इसका यूं नाप करूँगी और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से कट करने के बाद ये मैंने इतनी सारी और पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इसे बनाएंगे हम समोसा। इस तरह फ़ोल्ड करेंगे इसे और फिर इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे ताकि ये एकदम बैठ जाए आराम से, और इस तरह से। तो इसी तरह मैंने समोसों की तरह बहुत सारे बना लिए हैं, साथ प्रेस भी कर लिए हैं। अब ये जो 12 इंच के यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंच पे मैंने एक निशान लगाया था शुरू में ही कि इतनी हमारी एक बॉडी जो फ्रॉक की बॉडी होती है उसकी पैमाइश होती है, लंबाई होती है। तो इसी हिसाब से मैंने 12 इंच पे एक निशान लगाया। यहाँ से मैं ये समोसा, तो यहाँ से मैं लगाना जो शुरू करूँगी तो ये आपको सैंपल के तौर पे मैं रख के दिखा रही हूँ। इस तरह रखना है, ऊपर से शुरू करें या नीचे से, इस तरह हमने इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल करनी है। मैं अभी इन्हें लगाना शुरू करती हूँ। मैंने तकरीबन इतनी सिलाई कर ली है जितने कंधे जाने हैं सिलाई में चले जाएंगे, उससे आगे मैं इसे बनाना शुरू कर रही हूँ। ये समोसा रखूँगी। पहली जो प्लेट है वो छोड़ दिया और दूसरे से मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे ऊपर करेंगे, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से मैं शुरू कर रही हूँ। इसे लगा देंगे, एक के बाद एक समोसा लगा देंगे। तीनों को लगा लेने के बाद हम इसकी सिलाई भी पक्की कर लेंगे। ये 3 मैंने लगा लिए हैं। अब दूसरी प्लेट के ऊपर चलेंगे। ये दूसरी प्लेट यहाँ से शुरू करेंगे, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से अगला समोसा रखेंगे इस तरह से, और यहीं से इसे स्टिच करेंगे, शुरू करेंगे स्टिच करना। जहाँ से हम ये समोसे लगाना शुरू करेंगे वहाँ से भी सिलाई पक्की कर लेंगे और जहाँ ख़त्म करेंगे वहाँ भी सिलाई पक्की कर लेंगे। तीसरे पार्ट को भी उसी तरह बना लेंगे और इस पूरे को मुकम्मल कर लेंगे। पार्ट है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अब हम इसे जो है ना फोल्ड कर लेंगे, तो इसकी कटिंग करेंगे। और ये जो प्लेट्स हैं नीचे तक मैंने प्रेस करके बिल्कुल इसी तरह तह लगा ली हैं। अब मैं इसे इस तरह डबल रखूँगी। मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। इसका सेंटर बना के, ये डिज़ाइन है, ये सेंटर है इसका, इस तरह रख के अब जो हमने बैक पार्ट पहले कटिंग कर लिया था उसको इसके ऊपर रखेंगे और सेम उसी तरह की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर बिल्कुल सेट करके रखेंगे अच्छी तरह से और फिर इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसे बराबर का कट भी कर लेंगे। यहाँ तक कटिंग करेंगे, जो बाकी वैसे ही वो घेर है और वो खुला हो जाएगा। अभी वो प्लेट्स की वजह से थोड़ा फोल्ड हुआ है। तो हमने बिल्कुल अच्छे से गहरे निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम कटिंग के बाद हम थोड़े जो फ्रंट के आर्म होल हैं उसे थोड़ा सा और गहरा कर लेंगे। तो ये शर्ट की कटिंग हो गई है। अब इसका गला बना लेते हैं। तो गले के लिए मैंने ले ली है ये चिप्स। इसको जो है ना इसकी चौड़ाई इस तरह 6 इंच मैंने लंबाई रखी है, 6 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब इसकी पैमाइश कर लेते हैं, इस तरह रखेंगे इसे। तो इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच पर एक निशान लगाती हूँ और यहाँ से जो है ना इसकी जो गहराई है वो मैं 4.5 इंच रखूँगी। गले की गोल गला काटेंगे इसका। इसी तरह से यूँ जो है ना डब्बा बनाकर भी इसके अंदर गोल कर सकते हैं और वैसे भी गोलाई दे सकते हैं। इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो गले की कटिंग करेंगे और बाहर की तरफ से भी इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो इस गले को मैंने कपड़े पर पेस्ट करके इस्त्री से चिपका के उसकी साइडों पर सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको इस तरह डबल रखेंगे और इसे सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब इसी तरह फ्रॉक के सेंटर में देखें कट लगा हुआ है, इसे इस तरह यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए स्टिच कर लेंगे। पहले यहाँ से इस तरह पूरा बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है, चिप्स के ऊपर भी सिलाई ना जाए और ज़्यादा टेढ़ी भी ना हो। तो वाली सिलाई मुकम्मल करने के बाद अंदर से कपड़ा कट कर लेंगे और छोटे छोटे नोचेस भी लगा लेंगे बीच में।
और गले को अंदर की तरफ बना लिया है बिल्कुल। अब जो है ना यहाँ पे मैं थोड़े से पैच लगाऊंगी। ये पैच मेरे पास पड़े थे और ये बाज़ार में आजकल आम है बिल्कुल, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो आप ले सकते हैं। मेरे पास पड़े थे, साथ मैच भी हो रहे थे तो मैंने इस पर लगा दिए। अब इस जगह को ऐसे सादा भी छोड़ सकते हैं। तो पहले इस पैच को मैं पूरे को स्टिच कर लूँगी किनारे किनारे से, और उसके बाद दूसरे इस वाले पैच को भी इसी तरह इसके ऊपर सेट करूँगी थोड़ी पिन अप करके, और इसको भी पूरे को स्टिच कर लूँगी। तो पैच मैंने लगाना शुरू कर दिया है। बहुत बारीक काम होता है, इससे काफ़ी सारा टाइम भी लगा है, लेकिन मैं थोड़ी वीडियो तेज़ करके चला रही हूँ ताकि आप लोग सिर्फ देख के समझ सकें। बहुत ही फिनिशिंग देनी पड़ती है। मैंने बिल्कुल किनारे किनारे पर और खूब सफाई देने की कोशिश की है। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी एंड तक देखा करें ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, सारा अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। तो व्यूअर्स ये पैच मैंने मुकम्मल कर लिया है, ये देख लें आप। अब जो ये वाला पैच है ये भी इसी तरह से ही मैं इसे मुकम्मल कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह रखूँगी, इसके साथ सेट हो रहा है। तो इस तरह किनारे पे इसको सारे को सिलाई लगाते हुए मैं इस पूरे को यहाँ तक मुकम्मल कर लूँगी। गले की डिज़ाइनिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसके कंधे जोड़ लूँगी, बैक साइड और फ्रंट साइड के। यहाँ से ये कंधे जुड़ गए हैं हमारे। अब इसकी बैक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक के यहाँ से हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच जितना गहरा करके हम इसकी गोल कटिंग कर लेंगे। बैक की हमने कटिंग कर लिया। यहाँ पर हम 3 इंच गहराई पर एक निशान लगाएंगे। गहराई पर एक निशान लगा लिया और एक पट्टी मैंने ले ली इस तरह से। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है और इसको भी मैंने 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब इसको पीछे से बटन पट्टी बना लेंगे। इस तरह पट्टी है, यहाँ पे मैं इस तरह से रखूँगी। इस कपड़े को भी मैंने कट नहीं किया वहाँ पे, पहले ही सिलाई कर लूँगी, फिर दरमियान से छोटा सा कट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये 3 इंच पर जो मैंने निशान लगाया यहाँ तक मैं सिलाई कर लूँगी। फिर इस सिलाई को ऊपर तक ले आऊँगी और फिर इसको निकाल के अंदर से कट कर लूँगी। अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसे सादी सिलाई लगा लूँगी। पट्टी तैयार हो गई है। अब ये छोटा सा कपड़ा लिया है, इसे मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इस तरह हुक बना लेंगे इसका, और यहाँ पर मैं इसको रख के अंदर वाली साइड पे 2-3 दफ़ा सिलाई लगा लूँगी और ये हमारा बटन वाला जो है हुक है वो तैयार हो जाएगा। ये हुक मैंने लगा लिया है। अब ये जो बाकी हिस्सा है इसे मैंने ये और पट्टी ली है छोटी सी, इसे मैं यहाँ से लगाऊंगी यहाँ तक और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके जैसे बैक पार्ट पिछला गला बनाते हैं उसी तरह ही मैं इसको पूरे को अंदर की तरफ स्टिच कर दूँगी। बना ली है। यहाँ मैंने फ़िलहाल पिन लगा दी है, बाद में बटन लगाऊंगी। तो अब इसके बाजू बना लेते हैं। तो बाजू मैंने बनाने हैं हाफ़। तो हाफ़ बाजू बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है, ये 4 फोल्ड करके मैंने रख लिया है इस तरह से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कंधे जो है ना इसकी, यहाँ से इसकी मैंने लंबाई ली है तकरीबन 7.5 इंच, और ये आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं फुल या हाफ़। और इसकी जो चौड़ाई वो मैंने ली है 6.5 इंच, कुछ कटिंग में भी जाएगा। यहाँ ये अगली साइड है और यहाँ से मैं हल्का सा शेप दूँगी इसको इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा 2.5 इंच जितना गहरा रखते हुए मैं इसके ऊपर गोलाई दे दूँगी। ये हमारे बाजुओं की कटिंग हो गई है। अब बाजू लगा लेते हैं और बाजू पे डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ मैं। तो ये बाजू की मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। फिर से ही मैंने यही समोसे बना लिए हैं, इस तरह प्रेस कर लिए हैं। अब इन समोसों को मैं इस तरह से रखती जाऊँगी, बैक साइड पर रखूँगी। तो ये देखें मैंने ये बैक साइड पर पूरे समोसे रख लिए हैं, समोसे रखे हैं। अब एक पट्टी मैंने कट कर ली है, ये वाली ये पट्टी जो है ना 1.5 इंच चौड़ी है। इस पट्टी को अब मैं ये जो आप इसके ऊपर सिलाई आ रही है इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए इसे मैं स्टिच कर लूँगी। ये ऊपर से मैंने इसको कपड़ा लगा लिया है। अब जो इजाफी कपड़ा है इसे मैं बिल्कुल नज़दीक कर दूँगी। ये हमारा हो गया। अब इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे ऊपर वाली साइड पर, और ये हमारे समोसे बाहर की तरफ आ जाएंगे और ये पट्टी जो है ना हमारी यहाँ नज़र आएगी। और इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, और ये हमारे बाजुओं के ऊपर से नज़र आएगी इस तरह से, और अंदर की तरफ जो है ना वो फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह हमारे ये बाजू जो है ना तैयार हो जाएंगे। ये बाजू हमारे मुकम्मल हो गए हैं, ये देखें। तो अब हम इन्हें इसे स्टिच कर लेंगे और साइडें बंद कर लेंगे फ़्रॉक की। तो बाजुओं को मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। ये इसका सेंटर है, इधर सेंटर में यहाँ पे रख के कंधे के ऊपर, और मैं इसे सेंटर से पहले एक साइड स्टिच कर लूँगी, फिर दूसरी साइड।
बाजू मैंने लगा लिए हैं। अब थोड़ी फिटिंग की सिलाई मैं कर लूँगी यहाँ से। कटिंग के निशान हमने पहले ही लगा लिए थे कटिंग के टाइम, यानी 1 इंच का फासला कपड़ा छोड़ते हुए मैं इस पूरे की नीचे तक इसे बंद कर लूँगी। तो इसी को सिलाई करके मैं इसके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। नीचे से भी इसको स्टिच करूँगी, सादी सिलाई लगा लूँगी घेर पर। तो ये है इसकी फाइनल लुक। साइडें बंद करके मैंने प्रेस कर लिया है। तो इस तरह से ये नीचे से मैंने इसलिए बिल्कुल सादा छोड़ा है ताकि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि नीचे से पजामा शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये फिर अच्छा लगे, ताकि इसी वजह से छोड़ा है। नहीं तो मैं इसके नीचे यहाँ समोसे लगा सकती थी। मैंने खुद सादा छोड़ा है ताकि नीचे पजामा एक अच्छी लुक दे, साफ पता चले। तो इस तरह से ये हमारी फ़्रॉक जो है ना बिल्कुल मुकम्मल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छी वीडियोस देखने के लिए कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब।